बच्चों, आज हम व्यास मुनि लिखित ब्रह्मांड पुराण की मौक्तिकोपाख्यान वर्ण वैभव खंड के बारे में अधिक जानकारी लेने वाले हैं। इसमें पराक्रमी राजा मौक्तिक और उनके एक सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज की उन्नति के बारे में हमें एक कथा सुननी है। हरिद्वार के समीप नैमिषारण्य के गोमती नदी के किनारे व्यास महर्षि जी ने ब्रह्मांड पुराण की रचना की थी। इसके अनुसार कृत युग के कालखंड में जानुमंडल तथा सुमंडल नामक दो असुर ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। उनके यज्ञों में बाधा डालते थे। दोनों असुर अति पराक्रमी और महाकाय थे तथा यम के सदृश भासमान होते थे। जानुमंडल ने मेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और फलस्वरूप वरदान प्राप्त किया। यह वरदान था कि देव, दानव तथा गंधर्व योनि द्वारा वह मृत्यु को प्राप्त न हो। इस वरदान की वजह से उन्मत्त होकर उसने स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल में हाहाकार मचा दिया। उसके उद्यम से देव, ऋषि मुनि तथा ब्रह्मा विष्णु जी भी आक्रांत होकर भगवान भोलेनाथ की शरण में कैलाश पर्वत पहुंचे। जानुमंडल के आतंक से मुक्ति हेतु उन्होंने प्रार्थना की। भगवान शिव शंकर ने मनशक्ति द्वारा एक तेजपुंज पुरुष श्रेष्ठ बालक की उत्पत्ति की। यही वह मौक्तिक है, सोमवंशी आर्य क्षत्रिय कुल का आदि पुरुष। कुछ समय पश्चात मौक्तिक ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से अपनी उत्पत्ति का प्रयोजन तथा उद्देश्य पूछा। तभी उन्होंने आज्ञापित किया कि वो जानुमंडल राक्षस का अंत करके ऋषि मुनि तथा उनके यज्ञ याग का रक्षण करे। और इस कारण आवश्यक प्रभावी अस्त्र तथा भोलेनाथ की आज्ञा लेकर मौक्तिक निकला। जाते समय माता निमिषांबा के दर्शन और शुभाशीर्वाद लेकर उसने जानुमंडल पर धावा बोल दिया। युद्ध के कई दिनों परांत मौक्तिक ने पाशुपतास्त्र को अभिमंत्रित करके प्रयोग किया और जानुमंडल का वध कर दिया। उसका भाई सुमंडल भयभीत होकर वहां से भाग गया। यह शुभ वर्तमान सर्वत्र होने से देव तथा ऋषियों ने शिवपुत्र मौक्तिक का सम्मान करते हुए उसे राज्य पद पर आसीन कर दिया तथा ऋषि दुर्वासा की पुत्री प्रभावती से उनका विवाह किया गया। मौक्तिक ने पुत्र प्राप्ति हेतु सूर्य की उपासना की। प्रसन्न होकर उन्होंने 8 पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। फलस्वरूप मौक्तिक और प्रभावती के 8 परम पराक्रमी पुत्र हुए। वृद्धावस्था से पूर्व वानप्रस्थ में जाते समय सभी राज्याधिकार मौक्तिक ने अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिए। एक दिन ये सभी राजपुत्र अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा हेतु एक निसर्ग संपन्न तड़ाक पर चले गए। वहां एक लोमेश नामक ऋषि वल्कल वस्त्र पहने हुए जटाजूट सहित समाधि मग्न अवस्था में थे। राजपुत्रों ने उन्हें पिशाच समझ लिया और इसी कारण पत्थर, मिट्टी तथा कीचड़ फेंककर ऋषिवर को परेशान किया। उनकी निर्भत्सना की। तपोभंग से क्रोधित होकर ऋषि महोदय ने राजपुत्रों और उनके पूरे वंश को शापित किया। राजपुत्रों के राज्यों के विनाश तथा वेद कर्म और ब्रह्म कर्म से पतन होकर वो परम दुख पाएंगे, ऐसा वह श्राप था। यह वर्तमान समझते ही मौक्तिक ने शिव आराधना की। श्राप विमोचन के रूप में भगवान आशुतोष ने वरदान दिया कि पुत्रों को राज्य तो नहीं, वेद कर्म और ब्रह्म कर्म भी नहीं मिलेगा, पर वो अन्य क्रियाकर्म करेंगे। आगे से ये कुलवंश आर्य क्षत्रिय के नाम से जाना जाएगा। कला कौशल प्रवीणता युक्त 8 तरह के काम करके वो संपन्न होकर सभी युगों में वास करेंगे।
इस कुल को सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज की पहचान दी गई। इसमें सोमवंशी का अर्थ है शिव जी को मानने वाले, उनका प्रचार तथा प्रथा चलाने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले और शिवलिंग की पूजा करने वाले। उसी प्रकार आर्य यानी कि अत्यंत सुसंस्कारित और शिक्षित व्यक्ति तथा क्षत्रिय माने राजा तथा प्रजा की सभी प्रकार की कठिनाइयों से संरक्षण करने वाले। इसी कारण औद्योगिक क्रांति के चौथे पर्व में अपने बेजोड़ कर्तृत्व की अमिट छाप भारतीय समाज पर इन्होंने छोड़ी है। आज भी कई समाज बांधव पारंपरिक व्यवसाय जैसे चित्रकार, मूर्तिकार, तांबट, जिनगर, दल श्रृंगार, रेशमकार, गाड़ी लोहार और सोने चांदी की कारीगरी का काम करते हैं और अन्य समाज बांधव अत्याधुनिक बदलते व्यवसाय जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, टिम्बर मार्केट, आईटी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, फैब्रिकेशन, केटरिंग, एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे कई कारोबार अव्वल तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इनकी मूल जाति सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज के नाम से ही जानी जाती है। आज इस समाज की पूरे भारतवर्ष में लगभग 1.5 से 2.25 लाख की आबादी है। यह बहुसंख्य आबादी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान राज्यों में स्थित है। इनके कार्यकलापों से भारतीय अर्थव्यवस्था लाभान्वित है। सभी समाज बांधव आर्य शब्द द्वारा सूचित, शिक्षित तथा सुसंस्कृत है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी इस समाज का भरपूर योगदान रहा है। वैभवशाली, पुरातन, पारंपरिक और आधुनिक प्रागतिक संस्कृतियों का मनोमय मिलाप इस समाज में हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, यही है व्यास मुनि लिखित ब्रह्मांड पुराण और मौतिकोपाख्यान वर्ण वैभव खंड में लिखित समस्त मूल सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज उत्पत्ति की ऐतिहासिक कथा। तो हमें बताओ कि बच्चों, कैसी लगी आपको ये कथा?